अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज का जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि क्या आपको जो है वो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और जो दूसरे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, क्या इसमें 100% मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपको जो है वो 100% मार्क्स मिलेंगे। और स्टूडेंट, दूसरा जो सवाल है वो ये है कि क्या 9 और मैट्रिक के पेपर जो हैं वो एक साथ होंगे या नहीं होंगे, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो पेपर हैं क्या वो एक साथ होंगे या नहीं होंगे। और जो तीसरा सवाल है वो ये है कि क्या आप लोगों को जो है वो 3 घंटे का पेपर देना है या नहीं देना है। तो स्टूडेंट, इसी तरह से बहुत सारे सवालों के जवाबात मैं आज ही की वीडियो में आपको दूंगा और आपकी तमाम जो क्यूरी है उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको जो है एक माइंडसेट बना दूंगा ताकि आप जो है अब इजीली अपने पेपरों की तैयारी कर सकें और आपको कोई टेंशन ना हो कि भाई इस सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है या नहीं करनी, इंग्लिश की तैयारी करनी है या नहीं करनी, मैथ की तैयारी करनी है या नहीं करनी, या कंप्यूटर की तैयारी करनी है या नहीं करनी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम इस पे बात कर लेते हैं कि पेपर शुरू कब से हो रहे हैं। तो स्टूडेंट, बोर्ड के जो पेपर फाइनली स्टार्ट हो रहे हैं वो 5 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, यानी अगले महीने से जो है ये पेपर शुरू होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि 5 जुलाई से जो है वो मैट्रिक के पेपर शुरू होंगे, यानी सिर्फ मैट्रिक वाले जो हैं वो 5 जुलाई से उनके पेपर शुरू होंगे और उनको एडमिट कार्ड और उनकी जो डेट शीट है वो उनको बोर्ड से मिल जाएगी। अगर प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो खुद जाके भी आप ले सकते हैं या फिर पोस्ट के थ्रू भी जो आपको है वो मिल जाएगी, या अगर आपने किसी स्कूल से अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है या किसी स्कूल से आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, तो स्कूल वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे, ज़्यादा आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और इंटर के जो पेपर हैं वो 26 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। 9 और फर्स्ट ईयर के पेपर जो हैं ये अलग लिए जाएंगे और इसकी तारीख का अनाउंस अभी नहीं किया गया, ये तारीख नहीं बताई गई है। अब ये आ जाते हैं कि इलेक्टेड सब्जेक्ट होते कौन से हैं, और उसके बाद मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूंगा कि क्या आपको इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत में 100% मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्टेड सब्जेक्ट वो होते हैं जो कि किसी फील्ड से जुड़े हुए हों, यानी जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस ली है तो उसके ख़ास सब्जेक्ट होंगे, और अगर आपने जो है वो बायो ली है तो उसके जो सब्जेक्ट हैं वो अलग से होंगे, इलेक्टेड सब्जेक्ट उसके अलग से होंगे। और अगर आपने जो है वो आर्ट्स ली है तो उसके अलग से होंगे, और कॉमर्स ली है तो उसके सब्जेक्ट अलग से होंगे। तो वीडियो आपने पूरी ज़रूर देखनी है, चैनल आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और दोस्तों में भी शेयर करना है जो कि आपके क्लासमेट हैं या जिनको मसले मसाइल हो रहे हैं। मुझे बहुत से बच्चे जो है वो सवालों के जवाब मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा एक वीडियो ही बनाकर आपको दे दूं और आपकी तमाम क्यूरी को सॉल्व कर दूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो है वो वीडियो शुरू में बनाई थी तो बच्चों को शायद थोड़ा बहुत समझ नहीं आ सका था, तो इसलिए जो है अब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो और आपको पता है कि न्यूज़ चैनल पे भी इस चीज़ पर खुल के बात नहीं की जाती कि कौन से पेपर होंगे कौन से नहीं होंगे, बस न्यूज़ वाले भी ये बात कह के छोड़ देते कि भाई ऑप्शनल होंगे और जो कंपलसरी है वो नहीं होंगे। लेकिन अब कंपलसरी में कौन से आते हैं ये नहीं बता रहे, ऑप्शनल में कौन से आते हैं ये नहीं बता रहे। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई अगर आपने जो है वो कंप्यूटर साइंस ली है तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से होंगे। तो आपके जो इलेक्टेड सब्जेक्ट, यानी ऑप्शनल और इलेक्टेड दोनों एक ही है, दोनों का एक ही मतलब है, इसका अलग अलग मतलब नहीं है। तो वो सब्जेक्ट जो कि आपकी फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी अगर आपने कंप्यूटर साइंस ली है तो आपके 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं 9 में। एक है आपका कंप्यूटर साइंस, एक है आपका फिज़िक्स, एक है आपका केमिस्ट्री और एक है आपका मैथ। और अगर आप जो है वो मैट्रिक में हैं तो आपके सिर्फ 2 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, मैथ और फिज़िक्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है कि मैट्रिक के 2 सब्जेक्ट ही होंगे। अब मैट्रिक के 2 सब्जेक्ट इसीलिए होंगे क्योंकि मैट्रिक वालों की जो किताबें हैं वो अभी चेंज नहीं हुई हैं, तो उनके जो है वो टोटल 5 ही सब्जेक्ट थे, जिसमें से अब 3 के पेपर नहीं होंगे, अब सिर्फ 2 के होंगे। उनके जो 3 पेपर थे, यानी जो 3 सब्जेक्ट, यानी जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे वो थे हमारे पास इस्लामियत, इंग्लिश और उर्दू। तो अब जो है वो आपने ना इंग्लिश की तैयारी करनी है, ना मैट्रिक की इंग्लिश की तैयारी करनी है, ना ही जो है वो मैट्रिक की उर्दू की तैयारी करनी है, और ना ही आपने मैट्रिक की जो है वो इस्लामियत की तैयारी करनी है। अब आपने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, और वो जो सब्जेक्ट हैं आपके फ़िज़िक्स और मैथ है। तो जितनी अच्छी तरीके से आप फिज़िक्स और मैथ करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके नंबर भी उतनी ही अच्छी तरीके के आएंगे। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल किसी के भी नहीं होंगे, चाहे आप 9 में हैं, मैट्रिक में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, तो इन चारों क्लास में प्रैक्टिकल नहीं होंगे।
और अब आ जाते हैं कि भाई आपको जो है वो किस बिना पर इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत के नंबर दिए जा रहे हैं। तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो इस बिना पर मिलेंगे कि आपका जो रिज़ल्ट होगा, यानी आपने जो स्कोर किया होगा अपने इलेक्टेड सब्जेक्ट में। जैसे कि आपने जो है वो 50 नंबर लिए हैं फ़िज़िक्स में अगर आप मैट्रिक में हैं, तो इसी तरह के आपको मिलते जुलते एवरेज नंबर जो है वो उर्दू, इस्लामियत और इंग्लिश में दे दिए जाएंगे। अगर आप जो है वो पास नहीं कर पाए खुदा ना खास्ता किसी वजह से, तो आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसमें भी मसले मसाइल आ सकते हैं। तो आपने जो है कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर हासिल करने हैं। अब आप पर जो बर्डन जो है वो कम हो गया होगा, क्योंकि आपने सिर्फ अब 2 ही की तैयारी करनी है। अब आ जाते हैं कि इंटर वालों के कौन से होंगे। तो इंटर में अगर आपने इंजीनियरिंग ली है तो आपके जो है वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और आपका मैथ, ये जो है इनके पेपर होंगे। और पीएसटी और इंग्लिश और उर्दू, अब इनके पेपर जो है वो आपके नहीं होंगे और इनको भी इसी तरह से नंबर दिए जाएंगे। अगर इन्होंने जो है वो अच्छा इलेक्टेड पेपर में स्कोर किया और अच्छे नंबर हासिल किए तो इन्हें कंपलसरी में भी जो है वो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि पेपर कहाँ से आएगा, यानी जो आपका पेपर होगा वो कहाँ से आएगा, कि आप रिड्यूस सिलेबस काम करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अब तो आपके 3 सब्जेक्ट भी कम कर दिए गए हैं, किसी के 3 कम हुए हैं, किसी के 2, किसी के 4। तो अब जो है वो कहाँ से आपका पेपर आएगा इस पर बात होगी। तो स्टूडेंट पेपर जो है वो आपका कंडेंस सिलेबस से ही आएगा, यानी जो आपको सिलेबस दिया गया था बोर्ड की जानिब से, इंटर बोर्ड की जानिब से भी सिलेबस दे दिया गया था। मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ और सिलेबस भी आपको दे चुका हूँ। और आपको जो है वो मैट्रिक में है, 9 में है, तो भी आपको सिलेबस मैट्रिक बोर्ड की जानिब से दिया गया था, वो भी मैंने वीडियो बनाकर आपको दे दिया है। तो प्ले लिस्ट विजिट कर लीजिएगा, सिलेबस मिल जाएंगे। तो उस सिलेबस से तैयारी कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। कंपलसरी सब्जेक्ट भी काट दिए गए हैं और साथ ही साथ सिलेबस भी कम कर दिया गया है। तो हमारे ज़माने में तो ऐसा होता नहीं था, क्योंकि हमें जो है वो कंपलसरी भी करना पड़ते थे, साथ ही साथ जो है वो और पूरा करना पड़ता था ताकि नंबर अच्छे आ जाएँ। तो अब आपको फ़ायदा हो गया है, पढ़ाई जो है वो कम से कम तर हो गई है। तो अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू भी नहीं की है तो आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप उन बच्चों जितने नंबर हासिल कर सकते हैं जो कि 1 साल पहले पढ़ने बैठ जाते हैं। तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ईयर सॉल्व करें। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न पुराना वाला रहेगा या नहीं रहेगा, या नए पैटर्न से पेपर होंगे। तो पेपर का पैटर्न भी वही रहेगा पुराना वाला, तो इंटर का पैटर्न भी वही रहेगा जो कि हमें रिड्यूस करके दिया गया था, और मैट्रिक का पैटर्न भी वही रहेगा जो रिड्यूस करके दिया गया था। तो उसमें पैटर्न कुछ इस तरह का था, पेपर का बता देता हूँ आपको, दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। तो 50% MCQs होंगे, यानी 50% जो है वो MCQs होंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो 30% होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो 20% होंगे। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ इजाफी, कि बहुत से बच्चे जो हैं इस बात पे सोच रहे हैं कि पेपर लेंदी बहुत होगा। क्यों? क्योंकि MCQs सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि MCQs भी जो है वो कहीं जो MCQs है मैथ में और फिज़िक्स में सॉल्व करने वाले होंगे, तो वो भी ज़्यादा टाइम लेंगे, टाइम कंज्यूमिंग होंगे। और साथ ही साथ फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने हैं, लॉन्ग भी लिखना है, तो 2 घंटे जो है वो कम पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि क्या पता आपको जो है वो 2.5 घंटे दिए जाएं, यानी पेपर जो है वो आपका 2 घंटे का नहीं बल्कि 2.5 घंटे का होगा, क्योंकि MCQs भी सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ मैथ भी करनी होगी, और फिज़िक्स में भी आपने न्यूमेरिकल करने होंगे। तो इसीलिए जो है वो आपको शायद टाइम जो है वो 2.5 घंटे का बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। तो पेपर पैटर्न वही होगा जो कि बोर्ड ने हमें कोरोना वायरस की वजह से पैटर्न दिया था। और स्टूडेंट साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकल का भी बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो भी आपको आपकी इन्हीं पेपर से मिलेंगे जो कि आप इलेक्टेड देंगे, यानी आपका एवरेज किया जाएगा। आप जो अपना इलेक्टेड पेपर देंगे, यानी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर देंगे, उसको एवरेज किया जाएगा और उसी से आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो जितना अच्छा आप जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर देकर आएंगे, उतने ही अच्छे जो है आपके नंबर आने के चांसेस हैं। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, 5 ईयर को सॉल्व करें और MCQs को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो सकेगी और आपके जो है वो नंबर भी अच्छे आएंगे और आपको जो है वो आगे जाने का चांस भी मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ रह गया हो या कुछ ना समझ में आया हो तो आप जो है वो कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है। तो स्टूडेंट मैंने जो है वो क्लास 9 के इंग्लिश के लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए थे, जो कि अगर आप चाहें, अगर नए आए हैं 9 क्लास में, तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, कुछ रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा।
और 9 वालों के और फर्स्ट ईयर वालों के पेपरों का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो इसीलिए उनके पेपर जो है वो उसी तरह होंगे जिस तरह से मैट्रिक और इंटर के हो रहे हैं। उनको जो है वो थोड़ा टाइम मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि उन्हें जो है वो स्कूल से कॉलेज में नहीं जाना है और कॉलेज से यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ेगा, यानी उनका बोर्ड जो है वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया गया है ताकि वो भी अपनी तैयारी कर लें। यानी अगर 9 वाला कोई पेपर देता है बच्चा, यानी अगर कोई बच्चा 9 के पेपर देता है और पास होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि 9 के पेपर देकर कॉलेज में चला जाएगा, बल्कि 9 के पेपर देके मैट्रिक में आएगा। और अगर कोई फर्स्ट ईयर वाला पेपर देता है तो वो जो है वो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आएगा और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए 9 मैट्रिक वालों को टाइम दिया गया है और उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वही होंगे। अब फर्स्ट ईयर और 9 के बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें जो टाइम दिया गया है ज़्यादा, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे जो है वो कंपलसरी भी सब्जेक्ट होंगे। तो कंपलसरी आपके सब्जेक्ट नहीं होंगे, आपने जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। और बायो वालों के जो सब्जेक्ट होंगे वो हमारे पास होंगे, बायो होगी, और जो उनके कंप्यूटर साइंस से मिलते जुलते सब्जेक्ट है वही बाकी होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।